लाहौर ये एक शहर ही नहीं बल्कि ये एक तारीख, एक तहजीब और एक जज्बे का नाम है। वक्त को भी लाहौर में कदम रखने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा इसने कुछ नहीं देखा। लाहौर के बारे में बहुत सी रवायात मिलती हैं कि लाहौर रामचंद्र के एक बेटे लहू की विरासत थी, तो उसके नाम से इसका नाम लोह और रखा गया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लाहौर बन गया। लाहौर की तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है और हर हुकूमत ने यहाँ अपने नक्श छोड़े हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब पहली दफ़ा लाहौर पर हुकूमत की तो उसने लाहौर को बदल कर रख दिया। उसने बहुत ज़्यादा मिसाजिद और मदारस कायम किए और पहली दफ़ा इस्लामी तहजीब का मरकज़ बना। सुल्तान महमूद गजनवी ने लाहौर को दारुल हुकूमत बनाया। ये वही दौर था कि जब लाहौर में इल्म और अदब ने सांस लेना शुरू किया। लाहौर सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि ये इल्म और अदब का मरकज़ था। इसके बाद लाहौर का सुनहरी दौर आया कि जब मुग़लों ने लाहौर पर हुकूमत की। उन्होंने लाहौर में बादशाही मस्जिद, शाही किला और उसके बाद शालामार बाग भी बनाए। ये सिर्फ इमारतें ही नहीं बल्कि ये मुग़लों की शान शौकत की तस्वीरें हैं। शाही किला ये ईंट और पत्थरों की दीवार ही नहीं बल्कि ये ऐसा किला है कि जो मुग़लों की शान शौकत को बताता है। शाही किले की इब्तिदा 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने रखी। आहिस्ता आहिस्ता ये मिटता भी रहा और बनता भी रहा। मुग़लों के दौर में अकबर आज़म ने शाही किले को एक शाही मरकज़ बनाया। उन्होंने शाही किले की तामीर की और शाही किले को सबसे बड़ा किला बनाया। अकबर के बाद जहांगीर के दौर में शाही किले में हुस्न और नज़ाकत ने जन्म दिया। उन्होंने शाही किले में बहुत ज़्यादा संगमरमर के नक्श और बारीक कारीगरी की गई शाही किले। इसके बाद शाहजहां के अहद में शाही किले को असल शान मिली। शाही किले में ऐसा शीश महल बनाया गया जो पूरी दुनिया में नहीं था। सिर्फ एक दिए से हजारों सितारों की रोशनी पूरे महल में फैल जाती। दीवाने खास, खाबगाहें और बागात उसकी अजमत की गवाही। इसके बाद औरंगजेब आलमगीर ने लाहौर में बादशाही मस्जिद तमीर की। ये बादशाही मस्जिद के साथ साथ तारीख भी है। इस मस्जिद में एक साथ 2 से 3 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। लाहौर में शालामार बाग भी बनाया जो लाहौर की खूबसूरती को तो 4 चांद लगाता है, लेकिन उसमें भी तारीखी कहानियां छुपी हुई। नाज़रीन, आलमगीर के बाद एक वक्त ऐसा आया जब लाहौर को बहुत नुकसान हुआ। लाहौर में जब महाराजा रंजीत सिंह ने कब्जा किया तो उसने लोगों को मजहबी आज़ादी से नामहरूम कर दिया। मजहबी आज़ादी के सारे हकूक छीन लिए थे। लोग छुपकर अपनी अपनी इबादत किया करते थे। महाराजा रंजीत सिंह ने ताकत तो बहुत ज़्यादा दी, लेकिन उसने लोगों के हकूक सल्ब कर लिए। उसने लोगों को हकूक से नामहरूम रखा और इसके अलावा उसने लोगों पर बहुत ज़्यादतियाँ की। उन्होंने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया, जिसकी वजह से मुसलमान आज भी महाराजा रंजीत सिंह की वो हुकूमत से नाखुश हैं। इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने बर्रे सगीर पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने लाहौर में बहुत ज़्यादा काम किए। उन्होंने लाहौर में ट्रेन की पटरी बिछाई जो पूरे हिंदुस्तान से होकर लाहौर आती थी। इस पटरी की वजह से लाहौर को पूरे बर्रे सगीर से जोड़ दिया गया। लोग लाहौर से सफ़र करते मुंबई, दिल्ली, आगरा, पूरी बर्रे सगीर का सफ़र कर सकते थे। इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों ने तालीमी इदारे और सड़कें वगैरह भी बनाई। लोग दूर दराज से सफ़र करके लाहौर में तालीम हासिल करने के लिए आते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी अंग्रेज़ों ने ही बनाई। नाज़रीन, अंग्रेज़ों ने तो वैसे पूरे लाहौर में बहुत कुछ किया, लेकिन
انگریزوں نے یہ سب کرنے کے بعد بھی لاہور کو غلام ہی رکھا، لاہور کبھی آزاد نہ ہو سکا۔ اسی لاہور میں 1930 میں علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا، وہ خواب میں ایک الگ وطن بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے۔ اسی خواب کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں قرارداد پاکستان مینار پاکستان کے سائے تلے کی، اور اس قرارداد کے بعد پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ہر طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے لگے، گلیوں بازاروں میں، اور جو ہندوستان کے لوگ تھے وہ ہندوستان کے نعرے لگاتے، جو پاکستان کے لوگ تھے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع ہو گئے۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، وہ وقت تھا 14 اگست 1947۔ بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں، بہت زیادہ بچوں نے قربانیاں دی، بہت ماؤں نے اپنی عزتیں نیلام کی، بہت بہنوں نے اپنی عزتیں نیلام کی، اور بہت مردوں نے اپنی جان اس وطن عظیم کے لیے قربان کی۔ ناظرین، ہندوستان سے جو لوگ پاکستان میں آئے انہوں نے لاہور کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ناظرین، آج کا لاہور ایک بہت ہی پرسکون اور بہت ہی ترقی یافتہ لاہور ہے۔ آج ہم بادشاہی مسجد، مینار پاکستان، شاہی قلعہ اور اس کے بعد شالامار باغ کو دیکھیں تو یہ تاریخیوں سے بھرا ہوا شہر نظر آتا ہے۔ یہ پرانی یادیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، ہزاروں کہانیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم گلبرگ، ماڈل ٹاؤن اور ڈیفنس کا ایریا دیکھیں تو ہمیں پاکستان کے شہر لاہور کا مستقبل نظر آتا ہے۔ ناظرین، لاہور ایک شہر ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو 2000 سال سے چل رہی ہے۔ لاہور کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لاہور کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو ضرور فالو کریں۔